पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी ने भाजपा को कभी उसके एजेंडे पे बिहार में चलने नहीं दिया, विकास के एजेंडे पे रखा। जब वोट का समय आता है तो आप लोग नीतीश कुमार को आखिर भूल क्यों जाते हैं? ये आप लोग कैसे जान गए? कहाँ आप इस लोग चीज को नीतीश कुमार को वोट करते कैसे? हैं? सुनिए, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, यही तो प्रोपेगेंडा आप लोगों का खराब है। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ है, आप लोग भाजपा को समर्थन दिए। वो हम भाजपा के साथ रहे, वो किसी के साथ रहे, उससे हमको कुछ लेना नहीं है। जो हमारे हक में काम कर रहा है हमको उसके साथ में रहना है। राष्ट्रीय जनता दल ने वोट तो मुसलमानों का बड़ी तादाद में लिया, लेकिन सियासी, तालीमी, तिजारती और समाजी एतबार से मुसलमानों को पसमादगी का शिकार बना दिया, बहुत पीछे धकेल दिया। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी तो आप भाजपा के गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। लगता है ये परसेंटेज मुसलमानों का जो 18-20% मिला, ये 50 के करीब पहुंचेगा। मुसलमानों की बड़ी तादाद मास लेवल पे इस बार नीतीश कुमार के कैंडिडेट को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। इस वक्त हम जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर के आवास पे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है। हमारे सहयोगी से चाहेंगे कि पीछे की पूरी तस्वीर को दिखाए। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, इन्हीं सब चीजों को आज खालिद अनवर के द्वारा लोगों को बताया गया है। सीधा बातचीत करेंगे कि सर, आज ढाका ही नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण के हर गांव से आपने मुसलमानों को बुलाया और नीतीश कुमार के बारे में आज आप बताए हैं। आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये सिर्फ पूर्वी चंपारण नहीं, कई बिहार के कई जिलों के नुमाइंदा लोग यहाँ आए हुए हैं और ये वो लोग हैं जो समाज के उभरे हुए लोग हैं और खुशी की बात यह है कि सभी लोग नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं। सभी लोग जानते हैं, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया और बिहार को बहुत आगे बढ़ाया। अभी कुछ दिनों से जो एक दो पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है और ख़ासतौर से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों की मीटिंग बुलाई या प्रशांत किशोर जी ने मुसलमानों की मीटिंग बुलाई, तो लोगों में बेचैनी है इस बात से कि जो लोग काम नहीं करते वो लोग तो आगे आगे रहते हैं और जो नीतीश कुमार जी काम लगातार कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, तालीमी मरकज़ के लिए, उर्दू के लिए और मुसलमानों की तालीम के लिए, उर्दू असातिज़ा की बहाली में, उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली में, तो उनके लिए लोग अब एकत्र होना शुरू हो रहे हैं हर गांव, हर मोहल्ले और हर जिले में। तो आज इसी सिलसिले में ये मीटिंग थी कि कैसे कौन सा मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए कि नीतीश कुमार जैसे मजबूत नेता को, ईमानदार नेता को, सेकुलर नेता को 2025 में मजबूत किया जाए और जो मुसलमानों का काम उन्होंने किया है उसका जिक्र किया जाए, जो काम रह गए हैं वो नीतीश कुमार से मिलकर के कराया जाए। लगता है कि इसका आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में कुछ लाभ दिखाई दे रहा है? देखिए, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, आज तक एक्सप्लॉइट किया उनको और सेकुलरिज्म के नाम पे बीजेपी से डरा करके मनफी सियासत करके मुसलमानों का वोट लिया। कभी इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ये नहीं कहा कि हम आपको क्या देने जा रहे हैं, चाहे तालीम के मैदान में, चाहे तिजारत के मैदान में, किसी मैदान में नहीं। तो मुसलमान 70 वर्षों से इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इन हकीकतों को समझ चुकी है कि हम सेकुलरिज्म के नाम पे ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब हमें हर पार्टी से ये सवाल करना है कि आपने हमारे लिए क्या किया। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग सख्त नाराज हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने वोट तो मुसलमानों का बड़ी तादाद में लिया, लेकिन सियासी, तालीमी, तिजारती और समाजी एतबार से मुसलमानों को पसमादगी का शिकार बना दिया, बहुत पीछे धकेल दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने एक मदरसे की मंजूरी नहीं दी जब तक वो 15 साल तक उनकी सरकार रही। कभी तनख्वाहें नहीं बढ़े बल्कि तनख्वाहें आधी कर दी गई थी। मदरसे के लोग जब गए धरना देने पटना में तो उनके ऊपर पुलिस से लाठियां बरसवाई, लाठियों से मरवाया उनको। मुझे लगता है कि 2025 के असेंबली इंतखाबात में इसका अंजाम राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आप पूरे बिहार का दौरा किए, उस वक्त भी मुसलमानों को अपने जगाने की कोशिश की, मुसलमानों को बताया कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए आज तक क्या किया है, लालू यादव ने मुसलमानों के लिए क्या किया। उस समय लगा कि मुसलमान राजद को छोड़ करके आपकी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया था? नहीं, लोकसभा में एक बड़ी तादाद थी और जिन्होंने हर कोई सीट ऐसी ने, लोक नीति का जो सर्वे आया उसके हिसाब से 13 से 15% मुसलमानों ने हम लोगों को, जदयू को वोट दिया और हमारे अंदाजे से 15-20% मुसलमानों ने वोट दिया। हाईली पोलराइज इलेक्शन था, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ा था। इसके बावजूद अगर मुसलमानों का 15% 20% वोट नीतीश कुमार को मिल रहा है, इतने पोलराइजेशन के बावजूद, तो ये बहुत, यानी मुसलमानों की समझ
और मुसलमानों के लिए जो नीतीश कुमार के दिल में मोहब्बत है, उसी की वजह से मिला। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी तो आप भाजपा के गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, लगता है ये परसेंटेज मुसलमानों का जो 18-20% मिला, ये 50 के करीब पहुंचेगा? देखिए, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था, और नरेंद्र मोदी जी की जबान से कई बातें ऐसी निकली, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनसे न तो मुसलमान मुत्तफिक है, न जनता दल यूनाइटेड मुत्तफिक है। दूसरा, 2025 का जो इलेक्शन होगा वो नीतीश कुमार का इलेक्शन है कि नीतीश कुमार को वजीर आला रहना है, मुख्यमंत्री रहना है या नहीं रहना है। मुझे लगता है कि बिहार का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार से मोहब्बत नहीं करता हो और ये नहीं चाहता हो कि वजीर आला न रहे। इसलिए मुझे लगता है कि 50% जो आप कह रहे हैं, 50% नहीं बल्कि ये अदद जो है ना 60-70% तक जाएगा। मुसलमानों की बड़ी तादाद मास लेवल पे इस बार नीतीश कुमार के कैंडिडेट को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। पूर्वी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों से यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। आज खालिद अनवर की बातों को इन्होंने सुना। क्या कुछ इन लोगों को एक मैसेज मिला है नीतीश कुमार को लेकर? सीधा इन लोगों से बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के आप लोगों का क्या ख्याल है? नीतीश कुमार, जो कुछ हम लोगों को मिला नीतीश कुमार ही की वजह से मिला है। वो जो है मुसलमानों को काफी कुछ देने का काम किया है। हम लोग भी उनके साथ हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ हैं। हम लोग उनके साथ हैं। तो यहाँ जो सुने नीतीश कुमार के बारे में, जी। तो हम लोगों के लिए जो नीतीश कुमार किया आज तक कोई मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए नहीं किया है। इससे हम लोग बहुत खुशी हैं, और जो अभी हमारे एमएलसी साहब जो बताए उससे हम लोग पुरजोर भी हैं, खुश हैं। क्या नीतीश कुमार के कामों से बिल्कुल खुश, बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ है, आप लोग भाजपा को समर्थन दीजिए। वो हम भाजपा के साथ रहे, वो किसी के साथ रहे, उससे हमको कुछ लेना नहीं है। जो हमारे हक में काम कर रहा है हमको उसके साथ में रहना है। आज के दौर के मुसलमान, ये आज का जो जेनरेशन है या जो नौकरी पेशा लोग हैं, नीतीश को देख लिया है। सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, अमन चैन नहीं था, मुसलमानों की तजारत महफूज नहीं थी, मुसलमानों की इज्जत व आबरू महफूज नहीं थी। आज वो सब कुछ नीतीश कुमार ने दिया है, तो ये कहीं से शको शुबह नहीं है। नीतीश कुमार ने आपके समाज को इतना कुछ दिया है, वोट का समय आता है तो आप लोग नीतीश कुमार को एक दिन के लिए भूल क्यों जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो हमेशा वोट दिए हैं। या मैं नरकटियागंज से हूँ आज के डेट में, वहाँ पर बीजेपी है। वाल्मीकि नगर से नीतीश कुमार के जीते हैं। आप लोग भाजपा को भी समर्थन दीजिएगा नीतीश के नाम पे। नीतीश कुमार किसी के साथ रहे, नीतीश जहां रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, हम नीतीश के साथ हैं। मरते दम नीतीश के एकदम। एक मदारिस की जो बात है, लालू यादव की सरकार में एकदम तनख्वाह नहीं था, मामूली सा तनख्वाह था। इन्होंने अपना मेहनत करके और देख करके, हालात इतना कमजोर मुस्लिम का था कि जो भी मदारिस में है सभी को, और तनख्वाह अगर बढ़ाया गया है तो ये नीतीश बाबू का किया हुआ है। ये हम तो लोग आप बहुत देख रहे हैं कि करीब से नीतीश देख कुमार ने आपके समाज के लिए इतना कुछ किया, जब वोट का समय आता है तो आप लोग नीतीश कुमार को आखिर भूल क्यों जाते हैं? ये आप लोग कैसे जान गए? कहाँ आप इस लोग चीज को नीतीश कुमार कैसे को करते हैं? सुनिए, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, यही तो प्रोपेगेंडा आप लोगों का खराब है। हम लोग नीतीश जी को वोट दिया है, लवली आनंद को वोट दिया है। अच्छा, आप लोग लवली आनंद को वोट किए थे? जी बिल्कुल किया है। खालिद बाबू हर गांव में घूमे हुए हैं, लवली आनंद के लिए हर गांव में इन्होंने समझ लो कि किया है, मेहनत किया है। ऐसे तो ये आरजेडी से हैं, लेकिन आज जेडीयू एमएलसी के आवाज पे ये मिल गए हैं हमारे। हम आरजेडी में थे, अभी निष्क्रिय है भाई। अच्छा, हाँ, हम एकदम सक्रिय नहीं है। हाँ, सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए निष्क्रिय है तेजस्वी यादव के कार्यकाल से। अच्छा, मुसलमान हमारा वोट देता है, जी जी, सब कुछ करता है। नीतीश जी को भी ये तकलीफ होती है कि मुसलमानों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी मुसलमान लोग कहता है कि नीतीश जी अच्छी है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता है। वही बात तो मैं ये हम सोचकर अपने कौम को समझाते हैं। मैं निष्क्रिय हूँ और हम नीतीश कुमार का आगे क्या ख्याल है? नीतीश कुमार का प्रशंसक छोड़, सुन लीजिए, जब पूछ लिए तो प्रशंसक है। आगे भी हम यही चाहेंगे कि अगला सीएम भी रहे। 18 साल से सीएम है जी। कुछ लोग कहता है मुसलमान हमारे लोग के भाजपा के साथ में, बागडोर किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में। बीजेपी के सांसद मंत्री के बेटा को जेल भेज दिया कॉमनल मामला में, तो उससे ज्यादा कौन सेकुलर है? ये लोग बात बनाते हैं तेजस्वी जी चाहे कुछ, मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए सारे मुसलमान से हम करेंगे हम लोग नीतीश को ही वोट दें। हम अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश के साथ है। हम आम वोटर है, हम पार्टी के पदाधिकारी थे, अभी हम किसी पद पर नहीं है। हम फ्री एंड फेयर काम करना चाह रहे हैं, जो सही बात है। हम उस तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ है तो हम उनको भी मुंह पर बोलते थे। मैं पहला चंपारण का वर्कर था। हम सही बात से पीछे हटने वाले नहीं है, जो सही है वही बोलेंगे। डॉक्टर खालिद अनवर से आज आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कुछ आप लोगों की मांग थी उनसे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग डॉक्टर खालिद अनवर साहब से मिलने आए थे कि मदरसा
के बहुत सारे मसाइल हैं जी जो कई वर्षों से ज़ेरुल तवा में है, पेंडिंग है। जी उसी में हम लोग एक संगठन से बिलोंग करते हैं, मदरसा नियोजित शिक्षक संघ, जिसके प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हम हैं। जी यहाँ पे अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम लोग का ये डिमांड था कि आज तक जो हम लोगों को मदारिस के लोगों को या टीचरों को या बच्चों को या मदरसा के जिम्मेदारों को जो भी कुछ जो है मिला है वो माननीय नीतीश कुमार की वजह से ही मिला है। उन्हीं के 2005 में इक़्तिदार में जब आए उसके बाद ही हम लोग के मदरसा की मंजूरी मिली, तनख्वाह में इजाफा हुआ या दीगर सहूलियातें जो मिलनी थी मिली। कुछ विभाग में पदाधिकारी उस तरह के हैं गलत मानसिकता के, जिसकी वजह से यहाँ जांच के नाम पर कुछ क्या नाम पर आश्वासन दिया गया एमएलसी खालिद अनवर के द्वारा? उन्होंने कहा कि आप नीतीश कुमार का साथ दीजिए और नीतीश कुमार आपका साथ देते आ रहे हैं और हम लोग शुरू से नीतीश कुमार 2005 से नीतीश कुमार के साथ देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। लगता है कि आपके समाज के लोग 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे? बिल्कुल 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 2025 में हमको लगता है कि आधा से अधिक जो है ना मुस्लिम का वोट जो ये परसेप्शन बना हुआ था कि हाँ लालू प्रसाद को मिलता है, जी। अब वहाँ से खिसक चुका है। नीतीश कुमार तो कुमार भाजपा से के साथ है, लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के साथ होते हुए भी वोट करेंगे नीतीश को? भाई हम भाजपा के साथ नहीं जी। हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। तो नीतीश तो कुमार भाजपा के जिसके साथ है, साथ कान है। इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बराबर तो नीतीश कान ही कुमार पकड़ना है। किसी के साथ रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है, हम भी उनसे ये हो जाएंगे। एक प्रशांत किशोर घूम रहे लगातार कर, लालू और नीतीश दोनों बराबर है मुसलमानों को हकमारी करने में। जिस तरह भाजपा को अन्ना हजारे मिले थे दिल्ली में ना, जी। वैसे ही बिहार में प्रशांत किशोर का यूज हो रहा है अन्ना हजारे के रूप में। 40 सीट देने जा रहे हैं मुसलमानों जी। को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। जी जी पता क्या होगा कि सारी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देगा, नतीजा हो जाएगा कि दूसरा पार्टी जीत के चला जाएगा और भाजपा के एजेंट लोग या भाजपा के लोग जीत के चले जाएंगे। उससे वो मुसलमानों का माने इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमानों के फायदा की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के फायदा की बात वो ना होगी कि आप हमको हक दिलवा दीजिए। 40 सीट देने का उन्होंने वादा किया है। वादा से क्या होता है? 40 सीट किसको देंगे? मुसलमानों को मुसलमानों को आपके देंगे। समाज के लोग को देंगे। वही देंगे कि जहाँ आरिफ साहब जीतने वाले हैं वहाँ परवेज को दे देंगे। 10,000 वोट परवेज काटेगा, आरिफ साहब हार जाएंगे।